प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु नानक जी को पंडित को गीता का उपदेश देते हैं, और अब आगे तब गुरु जी ने कहा, जिसने सृष्टि की रचना की है वही करता है, सबका स्वामी एक ही है। तो उस एक की भक्ति करते हैं, उसका आना सफल होता है। उसको त्याग जो और विद्या पढ़ते हैं वह यमलोक में हिसाब देंगे, तथा यह भूला हुआ मन समय को गंवा रहा है। यदि प्रभु भक्ति हृदय में हो तब यह जीव यम धाम नहीं जाता। श्री नानक देव जी ने फुमाया, ईवरी जो है वह उस अमर परमात्मा की महान शक्ति है। वह सबको देने वाला और सत्य रूप है। जो इन अक्षरों में उसका स्मरण करते हैं वह धर्मराज के ऋण नहीं होते। नानक देव कहते हैं, हे पंडित जी, वह अक्षर ओंकार का ही रूप है। इसकी उत्पन्न की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जाता। वह कहता है कि उसकी उपमा करो। जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से भक्ति प्रभु की है तिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य मन से नाम लेने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। अग अक्षर कहता है, जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वही विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है उसका अहंकार नाश होता है। क अक्षर कहता है कि मन के कालेपन को मल मल कर धोता जाए, फिर भी इसका साफ होना कठिन है। जब श्वेत केश हो जाए, सबसे प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केश होते हैं। मालूम होता है वे भगवान का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं कि जैसे खेती पककर श्वेत हो जाती है, उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई है। अब तो संत सेवा तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि अब भी उसी प्रकार तृष्णा ही रही तो यमदूत तुझे बेड़ी डाल कर ले जाएंगे तथा पश्चाताप होगा। खखा अक्षर कहता है, संपूर्ण संसार का मालक श्री वाहेगुरु है। जिन्होंने नाम रूपी धन देकर समस्त जगत को मोल लिया है, वह पुरुष सतगुरु जी के ज्ञान बंधन में बंधे हुआ है। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान के होने से गुरु जी की कृपा से और बंधन नहीं बांध सकते। ये पुरुष निर्भय होते हैं। गंगा कहता है कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं। यह जीव अंधकार करता है। उस परमात्मा ने शरीर रूपी बर्तन बनाकर संसार रूपी आवे पर चढ़ा दिए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर बर्तन आग में तपाकर पुख्ता किए जाते हैं उसे आवा कहा जाता है। घ अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने गुरु महाराज के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की हैं, गुरु शब्द से लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। चचा अक्षर कहता है, उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिए 4 वेद रचे हैं और 4 युग बनाए हैं। वे परमात्मा 4 युगों से पृथक भी है। सभी योनियों में वही भोगता है तथा पंडित रूप में उपदेशक है। छछा अक्षर कहता है कि उस परमात्मा की माया की जो छाया है वह समस्त संसार में वरत रही है। उसी की आज्ञा से भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम ने ही जीव को भुला दिया है। जिस पर उसकी कृपा है उसे उसका दर्शन हुआ है।
जजा अक्षर कहता है जितने दान याचक चाहता है उनमें से यही चाहता है कि 84 लाख योनि में से हमारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने लेने वाले ईश्वर के बिना और कोई भी नहीं है। झझा अक्षर कहता है पुरुष तू पश्चाताप क्या करता है? जिस समय परमात्मा ने तुम्हें उत्पन्न किया उसी समय तुम्हारा सुख तुम्हारे मस्तक पर लिख दिया है। प्रभु देता भी और देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता है। अक्षर कहता है जब मैं ध्यान करता हूँ तो बगैर ईश्वर के और कोई नहीं है। यही परमात्मा सर्वव्यापक है, वही हमारे भीतर निवास करता है। त अक्षर कहे हे जीव तू कपट झूठ न बोल और छल न कर, क्योंकि 2 घड़ी को प्राण त्यागने हैं। झगड़े और वाद विवाद में जन्म न गया। झूठ और कपट को त्याग साधु संगत अथवा गुरु शरण जो है उसे प्राप्त कर। थ अक्षर कहता है कि जिनके हृदय शुद्ध हैं वहीं पार उतरते हैं, वहीं सुखी होते हैं, नहीं तो जन्मते मरते रहते हैं। द अक्षर ने कहा कि विश्वास क्यों करते हो? जो कुछ नजर आता है वह सब नाशवान है। प्रभु स्मरण से सुख होता है, वही सब में शीत दे रहा है। थ अक्षर कहता है कि बने हुए को तोड़ता है और टूटे हुए को जोड़ता है। परमेश्वर सब को बनाता है, जो उसकी इच्छा है वही करता है। अपनी आज्ञा में चलाता है, जिसे कृपा दृष्टि से देखता है उसे ज्ञान देता है और उसे ही पार करता है। अन अक्षर कहता है कि संसार में ईश्वर व्यापक है, जो उसके गुण गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्वयं सत्संग में मिलाता है उनका जन्म नहीं होता। तने तारु भवजलु हुआ ताका अंतु न पाया। त अक्षर कहता है कि अज्ञान रूप संसार अपार है, इसका अंत नहीं है, न तो कोई नाम है और न कोई साधन है। बगैर सत्संग के सारा जगत डूब रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है उसे सत्संग देता है। थ अक्षर कहता है कि स्थान तथा स्थानांतर में तथा तमाम पुरियों में वही परमात्मा व्यापक है, उसी का किया हुआ होता है। माया का जो भ्रम है वह सभी मिथ्या है, उस परमात्मा को जो स्वीकार है वही अच्छा है। द अक्षर कहता है कि किसी अन्य जीव का दोष नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वह सब एक यंत्र है तथा उस यंत्र बाजा को बजाने वाला ईश्वर है। वह जैसे बजाता है वैसे बजते हैं। घ अक्षर कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी तथा आकाश की कला धारण कर रखी है। सबके वर्ण किए हैं, जैसे जिसके कर्म हैं वैसे उसे फल दिया है। न अक्षर कहता है कि जो स्वामी सत्य रूप गुरु है और सबका स्वामी है तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है तथा प्रत्येक का दशक है, उसे कोई भी नहीं देख सकता, वह सबको देख रहा है। पर अक्षर कहता है कि सबका स्वामी वही जगदीश है, जगत देखने के लिए लीला रच रखी है। यह सबको देता भी है और सभी में व्यापक भी है। फ अक्षर कहता है कि संपूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। यम के पास में सब बंधे हुए हैं, प्रभु कृपा से छूटते हैं। जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है उनके संशय मिटते हैं। ब अक्षर कहता है कि उस परमेश्वर ने माया को प्रेर कर दिशाएं चासर किए हैं तथा 84 लाख योनियों के घर बनाए हैं और स्वयं बाजी खेलने लगा है। जो गोटे पककर घर में आ जाती हैं वे नतमस्तक होती हैं, जो नहीं पकती उनके सर ऊपर होते हैं। इसी प्रकार जो गुरु भक्त हैं उनका मन तन है अर्थात नतमस्तक है, वही आवागमन से छूटते हैं।
भ अक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के शब्द को पालता है वह नाम और ज्ञान रूपी फल को प्राप्त होता है। वह संसार को गोपद की भांति तैरकर पार हो जाता है। जो गुरु जी से विमुख हैं तथा मन की बात करते हैं वे 84 लाख योनि में भटकते हैं। म अक्षर कहता है कि मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है वही परमात्मा रूप हो जाता है। माया का जी मोह वह आश्चर्यजनक है जो प्राणी मोह में फंस जाता है, उसे पश्चाताप होता है। यसे जन्मु न होवी कधी जे करी सचु पछाने। गक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के उपदेशों को सत्य मान कर चलते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। गुरु जी के मुख का कथन गुरु के प्यारे भक्त ही पहचानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, यह जानकर वैर विरोध का त्याग करते हैं। र अक्षर कहता है कि जो संपूर्ण जीव चराचर हैं उसमें राम व्यापक जैसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है। यहाँ कूप खोदा जाता है वहाँ ही जल प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सत्संग से शांति होती है जो नाम का स्मरण करते हैं। ला कहता है कि सारे जगत को ईश्वर ने काम पर लगा रखा है, माया का प्यार मीठा कर दिया है, खाता पीता हंसता सोता है, परमात्मा का नाम भूल बैठा है। आप भगवान का स्मरण करो, संसारी विद्या का त्याग ही अच्छा है। आत्म विद्या संसार को सिखाओ। संसारी विद्या बंधन का कारण है और कमाने के लिए सीखी जाती है, और ब्रह्म विद्या बंधनों को काटने वाली है। जब नानक देव जी ने यह शब्द कहे तब पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, चारों वेदों की विद्या संसार में लोप हो रही थी, यह तुम्हारा पुत्र उसे प्रकट करने के लिए आया है। यदि कभी श्री नानक भीतर बैठे तो वहीं समाधिस्थ हो जाते थे, और यदि नदी किनारे बैठ जाएं तो वहाँ ही समाधि लग जाती थी। कालू जी इधर उधर देखते तथा अन्न लेकर फिरते थे। कभी कभी नानक देव जी अपना भोजन साधुओं को खिला देते थे। 4 समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।